हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक शानदार सा नया सा वीडियो लेकर, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही शानदार सा अगर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग के बोर्ड मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा बहे तो प्रतिरोध का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। दिया है 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल E बराबर दिया है आपका 10 वोल्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक शानदार सा क्वेश्चन लेकर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दिया है क्वेश्चन एक 10 वोल्ट के विद्युत वाहक बल 3 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। प्रतिरोध का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ये जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 3 ओम दिया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि परिपथ में धारा I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें निकालना है प्रतिरोध यानी R, दूसरा निकालना है विभव यानी I। सबसे पहले हम विभव निकाल लेते हैं, R निकाल लेते हैं। यहाँ फार्मूला होता है I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I का वैल्यू जो दिया है वह 0.5, E का मान 10 और कैपिटल R का मान, और कैपिटल R का मान जो दिया हुआ है वह नहीं दिया हुआ है भैया, कैपिटल R का मान नहीं दिया हुआ है। और स्मॉल r का वैल्यू जो दिया है वह 3 ओम दिया है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। ध्यान देना, 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है, तो 0.5 की जगह पर चलिए तो लिख दिए ये 10, ये आपका r+3। देखना ये लाइन और ये लाइन आप रिपीट हो गया है। अब इसको काटने पे अच्छा नहीं लगेगा, बस नहीं काट रहे हैं, तो 0.5 की जगह पर हम 1/2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। ये 10 हो जाएगा और ये r+3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो r+3 और 10 दूना हो जाएगा 20, तो r बराबर हो जाएगा 20 -3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 17 ओम। ठीक है, ये 17 ओम हो गया प्रतिरोध। अब आपको निकालना है धारा करें विभव निकालना है। ओम के सूत्र से V बराबर होता है I × R, और I का वैल्यू 0.5 और R का वैल्यू 17, और 17 के आधा होगा 8.5, ये आधा है, और 17 का पहाड़ा आधा मतलब पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8.5 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का आंसर ये होगा
और यहाँ का जो आंसर होगा ये होगा। इस तरह ये क्वेश्चन लग गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को शायद समझ में आए। चलिए समझाने का तो प्रयास तो किया जाएगा। क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए। दिया गया है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम यहाँ से हल करेंगे, यहाँ पे हम हल करेंगे, यहीं से हल। देखिए यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी धारा इधर देगा, ये भी धारा इधर देगा, ठीक है। और ये जो धारा होगा इसमें नहीं जाएगा, ये वोल्टमीटर माप रहा है, यही सर्किट है, तो ये धारा जो होगा इसमें ऐसे बहेगा। तो जब किसी इसमें धारा ऐसे निकलेगा और ऐसे ही बहेगा, ठीक है। तो ये इसमें का जो धारा होगा, E1 का मान 18 वोल्ट जो दिया है, इसमें जो धारा होगा वह ऐसे ही बहेगा, और जो भी धारा होगा उसे हम क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं। यानी इस रूट में जो धारा होगी वह I होगी, ठीक है। अब जो I धारा होगी वह इसमें बहेगी, और जब I धारा इसमें बहेगी ना, तो ये सेल जो होगा वह चार्ज होगा, ठीक है। यह समझो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन एक तरफ है, ठीक है। माइनस प्लस, प्लस माइनस, इस तरह हो माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो घटाते हैं। जैसे माइनस प्लस स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जब आएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, अगर माइनस प्लस रहता जोड़ देते, तो घटाएंगे, तो नेट विद्युत वाहक बल, और नेट विद्युत वाहक बल E बराबर होगा E1 माइनस E2, ठीक है। जिसमें से E1 का मान दिया है 18 वोल्ट, तो 18 रखेंगे। E2 का मान दिया है 12 वोल्ट, तो 12 रखेंगे। और 18 में से 12 जब जाएगा तो आप बचेगा 6 वोल्ट। कितना बचेगा, 6 वोल्ट, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसमें निकालना क्या है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना है। सबसे पहले हम धारा निकाल लेते हैं। तो जब धारा निकालेंगे तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है और इसका आंतरिक है, तो कुल प्रतिरोध यानी कुल आप धारा निकालेंगे, और जब कुल धारा निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर R का वैल्यू 1 ओम दिया, कहाँ से 12 वोल्ट आ गया भाई, यहाँ पर 1 है, ठीक है। R का वैल्यू 1 ओम, R2 का वैल्यू, तो धारा निकालेंगे, और धारा I बराबर होगा कुल विभव, कुल विभव इसमें E होगा, और कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2, और R1 प्लस हो जाएगा R2। फिर आगे बढ़ेंगे, E का मान आया है 6, और R1 का मान यहाँ आप देख सकते हैं 2 ओम, तो 2 रखेंगे, और R2 का मान यहाँ दे सकते हैं 1 ओम, तो 1 रखेंगे। ये 6 बटा हो जाएगा 3, बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। ये धारा हो जाएगा। अब ध्यान दो, इनके सिरों पर जो विभव होगा, यानी इस तार में जो विभव होगा वही इसका विभव होगा। तो सबसे पहले इसका हम नाम रख देते हैं AB। AB के बीच विभव निकालना है, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर E माइनस I इंटू R होता है, लेकिन यहाँ पे I इंटू R1 रखना पड़ेगा, और V के जगह पर VAB रखेंगे, ठीक है। A व B के बीच निकालना है। E का मान जो A व B के बीच जो है E1 है, तो E1 का मान कितना दिया, E1 का मान दिया है 18, तो यहाँ 18 रखेंगे, और I का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 2 एम्पियर आया है। I का मान आया है 2, और R1 का मान
भी 2 है। ये आपका 18 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 18 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 14। कितना होगा आपका, 14 वोल्ट होगा। ठीक है, यही वोल्ट मीटर का क्या होगा, पाठ्यांक होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इस सेशन में। अच्छा, इसमें हम परिपथ नहीं बनाए हैं। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऐसे दिया हुआ है, परिपथ हम बना लेते हैं। यहाँ पर 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध जो भी हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, 6 ओम दिया है। और यहाँ पे है 12 वोल्ट और ये है आपका 12 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर A B C D, इसमें धारा ऐसे दर्शा दिया है और धारा कितना दर्शाया है, I। ठीक है, तो सब में धारा बह रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेल मिलके धारा दे रहे हैं और I दे रहे हैं। कैसे, माइनस प्लस, देखो अपोजिट डायरेक्शन, माइनस प्लस प्लस माइनस, इसका मतलब ये दोनों धारा दे रहे हैं। जब दोनों का चिन्ह एक तरफ हो जाता तो उसको हम क्या करते, घटा देते। तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। ठीक है, या किरचॉफ के नियम से चल सकते हैं। इसमें निकालना है परिपथ की धारा, तो किरचॉफ के नियम से चलिए, या कुल वोल्टेज जानिए। कुल वोल्टेज जो होगा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, इसको आप मान लीजिए E1 और इसको मान लीजिए E2। ये दोनों सेल मिलकर धारा दे रहे हैं, इसलिए E बराबर लिखेंगे E1 प्लस E2। लेकिन कैसे जानेंगे कि ये दोनों सेल धारा दे रहे हैं, तो देखिए कैसे जानेंगे। ये माइनस ये प्लस, अगर ये अपोजिट में है तो दोनों धारा दे रहे हैं, प्लस माइनस, या इसमें धारा जो है माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा है, ये दोनों धारा दे रहे हैं। यहाँ पर E1 को जोड़ेंगे, E1 का मान 10 और E2 का मान रखेंगे, और E2 का मान दिया है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 10 22 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा आपका, 22 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम धारा निकाल लेते हैं। धारा ही पूछ रहा है, तो धारा हो जाएगा ना आपका I बराबर E अपान कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल प्रतिरोध को 6 और 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए R1, मान लीजिए स्मॉल R1 और इसको क्या मान लीजिए R2। यहाँ पे R1 प्लस R2। I बराबर E का मान कितना आया है, 22, और यहाँ पे R1 का मान 6 और इसका मान 12, तो I बराबर हो जाएगा 22 और बट्टा हो जाएगा 18। तो I बराबर हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 11, 2 से काटेंगे तो 9 एम्पियर। ठीक है, A व B के बीच विभवांतर पूछ रहा है, यानी सेल में विभव कितना होगा। तो A व B के बीच जब पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे आप, V बराबर E माइनस I इंटू R होता है। लेकिन A व B के बीच निकालेंगे तो V, इसे भी AB लिख लेंगे। ठीक है, A व B के बीच, और ये जो E है इसे क्या करेंगे आप, E2 कर लेंगे, और ये आंतरिक प्रतिरोध जो R दिया है इससे क्या करेंगे आप, R2 कर लेंगे, क्योंकि A व B के बीच E2 है, R2 है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर E2 का मान रखेंगे
और E2 का मान कितना है आपका, E2 का मान जो है वह आपका 12 वोल्ट है, तो 12 रखेंगे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आई का मान रखेंगे 11/9 इंटू स्मॉल r2 का मान रखेंगे 12। तो यहाँ पर हम 12 कॉमन ले सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 11/9, ठीक है, ये हो गया 12। यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसमें 9, इसका गुणा इसमें 11, नीचे हो जाएगा आपका 9 × 9, ये हो जाएगा 12, घटाएंगे तो -2 आएगा, नीचे हो जाएगा आपका 9, काटेंगे 3 से, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, तो ऊपर हो जाएगा -4 दूना -8, नीचे हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा वोल्ट। तो ए व बी के बीच इतना वोल्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको इसमें, अगर इस चित्र में सी व डी के बीच विभव निकालना होता तब क्या करते, यहाँ पर देखें सी व डी के बीच जब विभव निकालना होता तब लिखते भी सी डी और E1 माइनस IR1। तो E1 का मान कितना है चित्र में, E1 का मान 10 था। चलिए थोड़ा चित्र आप लोग दिखाते हैं। देखिए E1 का मान 10 है, यहाँ पर E1 का मान 10 है और R1 का मान 6 है। वही इस फार्मूले में क्या करना है, रख देना है। E1 का मान 10, I का मान 11/9 था और R1 का मान कितना है, 6 है। तो ये आपका 10 हो गया, माइनस 3 त्रिकी 9, 3 दूना 6, तो ये बचा 11 दूना 22, 22 बट्टा हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 मानेंगे, 10 यहाँ कितना होगा 30, और ये हो जाएगा 22, नीचे 3 हो जाएगा, और 30 में से 22 गया 8 बटा हो जाएगा 3 वोल्ट, 8/3 वोल्ट। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आएगा, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।